नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल में। इस वीडियो में हम जानेंगे कि आप घर बैठे ई श्रम कार्ड कैसे बना सकते हैं। एक भी रुपया आपका खर्च नहीं होगा, फ्री में आप ई श्रम कार्ड बना सकते हैं। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से आप डायरेक्ट इस मेन वेबसाइट पे आ सकते हैं। आप इस ई श्रम दो तरीक़ों से बना सकते हैं, एक CSC के माध्यम से और एक सेल्फ रजिस्ट्रेशन करके। तो मैं यहाँ पर आपको सिखाऊँगा कि किस तरह से आप सेल्फ से कर सकते हैं और CSC से। दोनों का प्रोसेस सेम है, सिर्फ CSC से करेंगे तो उसमें कुछ आपको कमीशन मिलेगा और सेल्फ से करेंगे तो वो उसमें आपको कमीशन नहीं मिलेगा। आप जो चाहें, जिससे भी चाहें आप कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप मेन वेबसाइट पे यहाँ पे आ जाएंगे और यहाँ पे आपको दिख रहा होगा रजिस्टर ऑन ई श्रम। सिंपली अब आपको यहाँ पे क्लिक कर देना है। तो गाइस, जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस प्रकार का पेज खुल के आ जाएगा। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा सेल्फ रजिस्ट्रेशन, सिंपली उस पर आप क्लिक कर देंगे। सेल्फ रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे आधार नंबर डालना होगा और आधार नंबर में मोबाइल नंबर जो जुड़ा है या कोई भी मोबाइल नंबर रैंडमली डाल सकते हैं। और ये ई श्रम कार्ड उनके लिए हैं जो 16 से लेकर 59 साल के बीच में है, वही इस ई श्रम कार्ड को बनवा सकते हैं अपने लिए। और यहाँ पे आपको दिख रहा होगा रजिस्ट्रेशन करने के लिए मोबाइल नंबर फर्स्ट में डाल दीजिएगा, उसके बाद यहाँ पे कैप्चर डाल के बाकी यहाँ पे जितने भी ऑप्शन है इस पर नो कर दीजिएगा, ठीक है। और नो कर दीजिएगा तो इस तरह से आप सेल्फ रजिस्ट्रेशन कर पाएंगे। अगर मेरे पास तो CSC ID है तो मैं यहाँ पे अभी CSC ID से करके दिखा देता हूँ, ठीक है। उसका सेम प्रोसेस है। तो यहाँ पे CSC ID से करने के लिए आपको यहाँ पे दिख रहा होगा डिजिटल सेवा लॉगिन फॉर CSC, क्लिक हेयर। तो यहाँ पे क्लिक हेयर पर क्लिक कर देंगे गाइज। तो आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके सामने यहाँ पे आ जाएगा यूज़र नेम डालने के लिए, यानी कि उसमें आपको CSC ID डालना है और CSC ID का पासवर्ड डालना है। उसके बाद यहाँ पे आपको कैप्चा डालना होगा, ठीक है। कैप्चा देख के यहाँ पे फिल कर दीजिएगा और उसके बाद साइन इन पे क्लिक कर दीजिएगा। तो गाइज, हमने अपना साइन इन कर लिया है। तो आते हैं उस पेज पे जहाँ पे मैंने साइन इन करके ऑलरेडी रखा है। साइन इन करने के बाद आपको कुछ इस प्रकार का पेज दिखेगा, जैसा कि मैं अभी आपको स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ। तो गाइज, देख सकते हैं फाइनली हम अपना CSC ID लॉगिन कर लिए हैं। CSC ID लॉगिन करने के बाद आपको यहाँ पे EUW रजिस्टर का ऑप्शन दिख रहा होगा यहाँ पे राइट कॉर्नर में। तो सिंपली आपको यहाँ पे अब क्लिक कर देना है। तो गाइज, जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने यहाँ पे कुछ फिलअप करने के लिए फॉर्म आ जाएगा। यहाँ पे आपको सिर्फ यहाँ पे फर्स्ट में आपको मोबाइल नंबर डालना है, उसके बाद यहाँ पे कैप्चा डालना है और बाकी सब पे नो कर देना है। अगर आप सेल्फ रजिस्ट्रेशन भी करते हैं तो सिर्फ सेम यही प्रोसेस है, वहाँ पर भी CSC से करें या सेल्फ से करें, दोनों में सेम प्रोसेस है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको मोबाइल नंबर डाल के कैप्चा डाल के बाकी सब पे नो पर क्लिक कर देना है। तो गाइस, जैसे ही इस सब पे क्लिक कर देंगे तो आपके सामने यहाँ पे सेंड OTP का ऑप्शन आ जाएगा। तो देख सकते हैं गाइस, सेंड OTP पे मैंने क्लिक कर दिया। उसके बाद आपके पास 120 सेकंड के अंदर आपको इस OTP को यहाँ पे इंटर कर देना है। जो रजिस्टर नंबर दिए थे यहाँ पे मोबाइल नंबर, वह उस पर OTP गया होगा 6 अंक का, उसको यहाँ पे एंटर कर देना है। तो गाइस, जैसे ही आप एंटर करेंगे उसके बाद आपको यहाँ पे सबमिट का ऑप्शन दिख जाएगा। तो गाइस, यहाँ पे हमने OTP डाल के सबमिट कर दिया है। सबमिट करने के बाद आपको यहाँ पे आधार eKYC फॉर्म को फिलअप करने के लिए आ जाएगा। सबसे पहले आपको यहाँ पे आधार नंबर डालना है और यहाँ पे आप फिंगरप्रिंट और आइरिस दोनों से कर सकते हैं। फिलहाल मैं फिंगरप्रिंट से करके आपको दिखा देता हूँ। अपने डेस्कटॉप या लैपटॉप में मोरफो या मंत्रा कोई भी डिवाइस हो उसको लगाकर आप फिंगर ऑथेंटिकेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने डाल दिया आधार नंबर और यहाँ पे आप सी भी कर सकते हैं, सही डलाया है या आधार नंबर गलत डलाया है, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे आप डालते हैं कैप्चा। कैप्चा डालने के बाद आपको यहाँ पे कॉन्सेंट फॉर्म डालने के लिए आ जाएगा। कॉन्सेंट फॉर्म पे आप क्लिक कर दीजिएगा और क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको स्क्रीन पे कैप्चर बायोमेट्रिक का ऑप्शन आ जाएगा, जैसा कि दिख रहा है। तो यहाँ पे कैप्चर बायोमेट्रिक पे क्लिक कर देंगे तो फिंगर वहाँ पे कैप्चर जब हो जाने के बाद दोस्तों आपके सामने फिर यहाँ पे बायो ऑथेंटिकेशन सक्सेस का ऊपर में पॉपअप मैसेज आ जाएगा, जैसा कि आपको यहाँ पे स्क्रीन पे दिख गया सक्सेसफुल कैप्चर। उसके बाद वैलिडेट पे क्लिक कर देंगे दोस्तों। वैलिडेट पे क्लिक करने के बाद सारे डिटेल आ जाएंगे। अगर यहाँ पे आधार फ़ोटो नहीं आता है तो अब थोड़ा भी घबराइए मत, आधार फ़ोटो लास्ट तक आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे कंटिन्यू टू इंटर आधार डिटेल पे क्लिक कर देना है आपको। इससे क्या होगा दोस्तों, अगर आप कंटिन्यू टू इंटर आधार डिटेल पे क्लिक करते हैं तो जो आधार कार्ड पे एड्रेस और फोटो रहेगा वही ई श्रम कार्ड पे आ जाएगा। तो देख सकते हैं गाइज, यहाँ पे अब रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिलअप करने के लिए आ गया है। यहाँ पे टोटल अभी 5 प्रोसेस है। पहला पर्सनल इन्फॉर्मेशन जिसमें डालना है, ठीक है।
और दूसरे बाद एड्रेस आपको फिलअप करना है, तीसरे में एजुकेशन क्वालिफिकेशन डालना है, और चौथे में ऑक्यूपेशन एंड स्किल डालना है, और पाँचवें नंबर में बैंक डिटेल डालना है। ये सारे इतने प्रोसेस है ई श्रम बनाने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे एक एक करके मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले आपको यहाँ पे रजिस्टर मोबाइल नंबर डालना है। उसके बाद आप चाहें तो एक दूसरा नंबर इमरजेंसी नंबर भी दे सकते हैं, और चाहें तो नहीं भी दे सकते हैं, ये कंपलसरी नहीं है। उसके बाद ईमेल आईडी भी आप चाहें तो दे भी सकते हैं, नहीं भी दे सकते हैं। उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पे मार्शियल स्टेटस दिख रहा होगा। मार्शियल स्टेटस अगर आप शादीशुदा हैं तो मैरिड हैं, और नहीं तो अनमैरिड पे आप क्लिक कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे आपको फादर या हस्बैंड नेम डालना है। अगर आप मेल हैं तो फादर नेम डालेंगे ऑब्वियसली, और अगर फीमेल है तो हस्बैंड नेम डाल दीजिएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपको हस्बैंड नेम फिर से यहाँ पे इंटर कर देना है, ठीक है। उसके बाद सोशल कैटेगरी डाल देना है। सोशल कैटेगरी आप किस कैटेगरी में आते हो वो डाल दीजिएगा। ब्लड ग्रुप अगर आपको पता है तो डालिए, नहीं तो आगे बढ़ते रहिए। उसके बाद डिफरेंशिएबली एबल्ड, यानी आप विकलांग है तो यस करिए, और विकलांग नहीं है तो नो कीजिएगा। अगर आप अपने यहाँ पे कैटेगरी चुनते हैं तो यहाँ पे आपको कास्ट सर्टिफिकेट लगाने के लिए आएगा। आप चाहे तो यहाँ पे लगा भी सकते हैं और नहीं भी लगा सकते हैं, ठीक है। गाइस जब चलिए आगे बढ़ते हैं नॉमिनी डिटेल्स की ओर। यहाँ पे आपको नॉमिनी का नेम डाल देना है, उसके बाद नॉमिनी का डेट ऑफ बर्थ डाल देना है, उसके बाद जेंडर डालना है, ठीक है। उसके बाद रिलेशन विथ एप्लीकेंट, यानी कि जिस नॉमिनी का आप यहाँ पे इंटर कर रहे हो वो आपका क्या लगता है, मदर फादर या जो भी हो, आप यहाँ पे उसको यहाँ पे इंटर कर देना है, ठीक है। उसके बाद नॉमिनी का यहाँ पे अब एड्रेस डालिएगा। एड्रेस डालने के बाद नॉमिनी का मोबाइल नंबर डालने के लिए आ जाएगा। तो आप चाहे तो मोबाइल नंबर नॉमिनी का डाल भी सकते हैं और नहीं भी डाल सकते। उसके बाद आपको यहाँ पे सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है दोस्तों। तो गाइस जैसे ही सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये दूसरा फॉर्म फिलअप करने के लिए आ जाएगा। यहाँ पे आपको एड्रेस डालना है, रेसिडेंशियल एड्रेस, कहाँ के आप निवासी हैं। उसके बाद यहाँ पे आपको नेटिव डिस्ट्रिक्ट डालना है, यानी कि आपका ज़िला। उसके बाद आप स्पेसिफिक आईडी में आप कुछ डाल भी नहीं भी डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं उसमें। उसके बाद आप शहर से हैं तो अर्बन डालें, और गांव से हैं तो रूरल डालें। एड्रेस पूरा डालने के बाद दोस्तों यहाँ पे स्टेट, डिस्ट्रिक्ट और अपना सब डिस्ट्रिक्ट यानी तहसील, ये सब डालने के बाद आपको यहाँ पे फिर पिन कोड डाल देना है। पिन कोड डालने के बाद आप इस लोकेशन पे कितने साल से रह रहे ये सिलेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है। वो सिलेक्ट करने के बाद आपको फिर यहाँ पे परमानेंट एड्रेस डालना है। परमानेंट एड्रेस डालने के बाद दोस्तों आपको सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। फिर से सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद आपको अब आ जाएगा एजुकेशन क्वालिफिकेशन का फॉर्म फिलअप करने के लिए। तो आप कहाँ तक पढ़े हैं ये इसमें एंटर करना है, ठीक है। और उसके बाद एजुकेशन का सर्टिफिकेट लगा भी सकते हैं अगर है तो, और नहीं लगाते तो फिर भी कोई दिक्कत नहीं है। मंथली इनकम स्लैब अपना डाल दीजिएगा। ध्यान रखिएगा ये सिर्फ मजदूर के लिए है, और आप अगर बहुत पढ़े लिखे हैं और बिजनेसमैन हैं तो ये आप नहीं डालें इस फॉर्म को, और ई श्रम कार्ड नहीं बनवाइए, क्योंकि ये श्रमिक लोग के लिए है जो खेतीबाड़ी करते हैं, कारपेंटर हैं, बार्बर हैं, और हजाम नाई का ये सब काम करते हैं, ये उनके लिए है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे अब ऑक्यूपेशन डिटेल पे क्लिक करना है। ऑक्यूपेशन डिटेल में आपको सारे फॉर्म फिलअप करने होंगे। यहाँ पे आप ध्यान से देखिएगा आप कितने कौन से काम करते हैं, कितने साल का एक्सपीरियंस है, ये आप डाल सकते हैं, ठीक है। उसके बाद सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर दीजिएगा, इसमें विशेष नहीं है। उसके बाद यहाँ पे आपको यहाँ पे बैंक डिटेल डालनी है। बैंक डिटेल में आपको बैंक का आधार से लिंक है कि नहीं ये सारा आपको यहाँ पे दिख जाएगा। अगर लिंक है तो यस का यहाँ पे आपको ऑप्शन दिख रहा है। अगर आपके पास नहीं है तो आप जाके लिंक करा ले, ठीक है। उसके बाद ही आप इसको फॉर्म इस श्रम कार्ड के लिए अप्लाई करें। यहाँ पे आपको बैंक डिटेल डालने के बाद फिर से आपको यहाँ पे सेव एंड कंटिन्यू का ऑप्शन आपको यहाँ पे दिख जाएगा। गाइस यहाँ पे मैंने फाइनली फॉर्म फिलअप कर लिया और सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर दिया। तो जैसे ही सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे सारे डिटेल आ जाएंगे, मैंने क्या क्या फॉर्म फिलअप किया है सारी जानकारी यहाँ पे आ जाएगा। तो एक बार अच्छे से मिला लीजिएगा, नॉमिनी डिटेल, पर्सनल डिटेल, एड्रेस, ये सारी जानकारी आपको यहाँ पे दिखने को मिलेगा, आप रिव्यू कर सकते हैं। क्वालिफिकेशन, इनकम डिटेल, ऑक्यूपेशन डिटेल, बैंक डिटेल, ये सारी जानकारी यहाँ पे मिल जाएगा। ये सारे मिलाने के बाद यहाँ पे एक सेल्फ डिक्लेरेशन दिया हुआ है, सेल्फ डिक्लेरेशन पे क्लिक कर दीजिएगा। तो जैसे ही आप सेल्फ डिक्लेरेशन पे क्लिक करेंगे यहाँ पे तो आपको यहाँ पे अभी एक और ऑप्शन दिख जाएगा जॉब के लिए, यहाँ पे सिंपली आपको नो कर देना है, ठीक है। और उसके बाद नो करने के बाद यहाँ पे सबमिट कर दीजिए। अगर कोई आपको गलती लगता है तो यहाँ पे आपको एडिट का ऑप्शन दिख रहा है, एडिट कर सकते हैं दोबारा, उसके बाद ही आप इसको सबमिट कर देंगे। एक बार सबमिट करने के बाद आप इसको फिर से नहीं एडिट कर पाएंगे। तो फाइनली गाइस देख सकते हैं मेरा ई श्रम कार्ड बन के तैयार हो गया है। आप इसको सिंपली डाउनलोड कर सकते हैं।
डाउनलोड करके आप कार्ड बना के चाहें तो अपने कस्टमर को दे सकते हैं और चाहें तो PDF में भी सेव करके रख सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके और वीडियो को शेयर कर लीजिएगा। और कहीं भी आपको डिफ़िकल्ट लग रहा होगा, कहीं भी कोई प्रॉब्लम हो रही होगी तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, मैं पूरी सहायता करूँगा आपकी मदद करने में। तब तक के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।